मेरे ख्याल से शी जिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर को ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने। अच्छा, आपको फिर भी लगता है कि चाइना इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा मिलने? डेफिनेटली जाएगा, डेफिनेटली जाएगा? जाएगा, सर डेफिनेटली। ये वीडियो तो कुछ और बता रही है, मैं ये देखिएगा जरा। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता है, ले नहीं सकता। और ये सच है। इनको लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। तरक्की उन्हें देखिए- खुशहाली चाहिए थी, उन्होंने दे दिया। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे दिया। तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। तरक्की मैम देखें, नरेंद्र मोदी एक बहुत मतलब समझदार सियासतदान है। समझदार सियासतदान उसको पता है कि इन लोगों को मैंने कैसे मेंटेन करना है। ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेक्टर्स के अंदर। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में नज़र नहीं आता कि कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता हो, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, वो अब नहीं आना चाहते। क्यों? जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मिले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दूसरी नेताओं से बात कर रहे थे, तभी वांग यी दौड़ते दौड़ते डॉक्टर एस जयशंकर के पास पहुंचे। जोने शुरू हो गए ये देखिएगा, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है। अब ये देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब उठ कर ये जयशंकर को देखा, देखे स्टेज से उतर कर ये जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके पास एक पॉलिसी है, वो देखिए हिंदुओं को भी खुश कर रहा है और वो जो कश्मीरी है उनको भी खुश कर रहा है। नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकती, कश्मीर को कैसे संभालेगी? ये इसलिए कि उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है। वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे, वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई नहीं, कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल जीरो है। ये हुकूमत जीरो है। ये पाकिस्तान आप देखें, इधर कितने दिनों इलेक्शन हुए, आज तक हुकूमत नहीं मान सकी। इसका अपना ख्याल नहीं करते, उनका हमारा ख्याल क्या करेंगे? ये बुलेट ट्रेन कश्मीर में अगले चलाने को तैयार थे, लेकिन हमारे बगैरत सियासतदानों की वजह से वो बुलेट ट्रेन नहीं चला सके। पाकिस्तान की तरफ नहीं आना चाहते, चाहे इस्लामी ममालिक हों, यानी अभी पिछले साल जो MBS थे उन्होंने भी विज़िट किया था इंडिया का। तो इसके अलावा जो कार्स हैं, यानी सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, वो भी अपने ताल्लुकात इंडिया से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। इसी तरह और इस्लामी ममालिक देख लें जो मिडिल ईस्ट के हैं, यानी UAE, कतर, वहाँ भी टेम्पल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। तो देखें, जो होता है ना, बाहमी ताल्लुकात होते हैं ममालिक के, वो स्टेट लेवल पे होते हैं, उसमें आपके जज्बात नहीं आते। म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन के वीडियो फुटेज में डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी कार्यक्रम में संक्षिप्त बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और दुनिया भर के अन्य शीर्ष राजनयिक ने भाग लिया था। म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बहस करने के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन दुनिया में महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरों को संबोधित करने वाले राजनयिक प्रयासों और रणनीतियों को एक मंच है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के स्टार परफॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माने जाते हैं। भारत की ओर उंगली करने वाले पश्चिमी देश हो या कोई महाशक्ति देश, जयशंकर मिनटों में हेकड़ी निकालते हैं। रूस से तेल लेने पर बार बार भारत पर कड़ा सवाल करने वाले देश को भी एस जयशंकर ठिकाने लगाते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी संक्षिप्त में एस जयशंकर, उनका जन्म 15 जनवरी 1957 में, यानी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। उन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया है। क्या चाइना से डरता है? इंडिया नहीं डरता। इंडिया नहीं डरता? इंडिया नहीं डरता क्योंकि वहाँ जमहूरी हुकूमत। कम करेंगे, ऐसे नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में ये कहा था कि स्टेट डील्स विद स्टेट्स नॉट विद देयर आइडियोलॉजीज़। तो वो ये देखेंगे कि उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के कितने फ़वाइद होंगे। अब यहाँ सारा सिस्टम ही उल्ट चल रहा है, ना यहाँ डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है, ना यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हुकूमतों का पता नहीं होता, वज़ीर आज़म की कुर्सी बांट रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सारा सिस्टम उलट है। जब तक उनको यहाँ मौके नहीं दिखेंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे, चाहे इस्लामी ममालिक हों, चाहे नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हों। अगर इंडिया की बात करें, जिस तरह से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी
मोदी ने बनाया। मतलब पहले से डेवलपमेंट चल रही थी बट बहुत आहिस्ता थी, और मोदी के आने के बाद ऐसा हुआ कि भाई सिनेरियोस बदल गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, चांद पे चला गया इंडिया, और काफ़ी मामला जो कि इंडिया को उजागर कर दिया दुनिया की नज़र में। मोदी के लिए अगर हम देखें तो हर एक पीएम जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है अपने दिल के अंदर, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे वो नॉन मुस्लिम का हो। ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि आपने देखी हैं एक एज अ कंट्री लीडर के लिए? वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर है, ये भी हमें तस्लीम करना होगा। वो यानी अब नेहरू के बाद मोदी वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जिसको ये एशिया के अंदर की सबसे बड़ी पावर कौन है? चाइना। चाइना। इस अगर मैं बात करूं मौजूदा टाइम के अंदर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया और चाइना का बीच का मुकाबला हो जाए तो क्या लगता है कि कौन उठकर जाएगा सलाम लेने के लिए? पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे अपना तारुफ करवाने के लिए, या पहले जयशंकर को उठना पड़ेगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को? वेल मेरे ख्याल से शी जिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है, जयशंकर को ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने। क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा इनको लद्दाख में भी मार लिया है, उनके फौजी भी मार लिए हैं, और वो मार के इनको बेचते भी हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक मूवी शेरशाह बना के रिलीज़ कर देंगे और हम खुश हो जाएंगे। इंडियन ऑडियंस भी खुश है, इंडियन अवाम भी खुश है। एक बॉलीवुड मूवी और एवरीथिंग ओके। यस यार जो हम बातें कर रहे हैं काश ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, यकीन करें आपके फेस के एक्सप्रेशन अभी से चेंज होने शुरू हो गए। फ्री कश्मीर में बिजली होनी चाहिए, जबकि कश्मीर बिजली दे रहा है लेकिन खुद कमर्शियल ले रहा है। खुद ले रहा है, ठीक है, जबकि उसको नहीं लेना चाहिए। वो काकड़ साहब है, वो काकड़ साहब, वो केकड़ा है, काकड़ साहब नहीं है। वो लोग दहशतगर्दी नहीं, हम लोग दहशतगर्द हैं। हम लोग मजहबी फिरका में बटे हुए हैं, वो लोग मजहबी फिरका में बटे हुए नहीं हैं। हमसे ज्यादा इंडिया का कश्मीर आजाद है। है। वो बेहतर है। बेहतर है, हमसे बेहतर है। सर आपको उधर जो तरक्की होती है दिखती है? क्योंकि अक्सर होता है आमने सामने दोनों हैं तो दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल दिखती क्या है। देखा आपने वहाँ पर? उधर का सारा कुछ है, तलीमी निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ अच्छा है, हमसे बेहतर है, बहुत अच्छा है। कश्मीरियों ने बहुत अच्छा फैसला किया, जो भी उन्होंने किया उनके लिए वो बेहतर है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो पागल है, वो पाकिस्तान मतलब बाहर से पाकिस्तान में आएगा? मुझे अब ये बताएं, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कसम से हमारे पास पैसे नहीं है वरना खुद भाग जाए। अमेरिका में इतना प्रोटोकॉल मिला यानी सदर लेवल का जो पिछले साल वो गए थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है, वो भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको एक वहाँ जो कि इंडिया इज़ द यानी अब दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में है, अब आबादी के लिहाज से भी और जो उनकी टेरिटरी है वो वहाँ आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अब फिर उनके अलावा जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो वहाँ उनकी डेमोक्रेसी है, जो उनका एक सेकुलरिज्म का वो एक है सिस्टम, तो उसको देखते हुए वहाँ उनको ज़्यादा मौके मैसर हैं, चूँकि वहाँ हर किस्म की स्टेबिलिटी उनको मिल जाती है ना। वहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका उनको कोई ख़तरा है, इस तरह की जो रीजंस हैं। फिर वहाँ एक जो पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप डे बाय डे डेवलप होकर एक डेमोक्रेसी चल रही है, तो उनकी वजह से इन्वेस्टर को वहाँ बेटे और एक बेटी है। अब वे भारत के विदेश मंत्री के रूप में काम करते हैं। ये 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए।